का अनुगत जो विषय है वही निक्षेप का विषय बनता है। नए के बाहर निक्षेप की कोई व्याख्या नहीं है। अब यहाँ समझा रहे हैं अभय चंद्र सूरी। आदु किम रूपे उपायी कारणई नयनाम द्रव्यादि विभेजनकतम अनुवृत्तम निक्षेपम न्यास्यति। जो नयों के द्रव पर्यायत्मक जो अनुगत विषय है अनुवृत्ति रूप में, वो निक्षेप है। किम रूपे उपायी, क्या रूप उपाय है? कारणई, उपाय यानी कारण। क्या? भेद वेदने मुख्य विशेष निर्णय, भेद के वेदन से मुख्य अमुख्य विषय निर्णय, मुख्य अमुख्य निर्णय अर्पिता निर्पित सिद्धे। वस्तु की प्रधानता से और गौणता से व्याख्यान होता है, वस्तु का अभाव नहीं होता। और मुख्यतः गौणता से जो बोध होता है वही तत्व का निर्णय कर पाएगा, वही तत्व को सम्यक दूसरे को दे सकेगा। श्रमणों का धर्म है मुख्यता अमुख्यता का बोध करते हुए प्रमा निर्दिगमा से अधिगम करें, निर्देश स्वामी से अधिगम करें, सत्संख्या चेत स्पर्श से अधिगम करें, और नाम स्थापना भाव जो निक्षेप है, नाम स्थापना द्रव्य भाव चार निक्षेप हैं, इनके माध्यम से अधिगम करें। और ये अधिगम को प्राप्त करके निश्चय व्यवहार तीर्थ की रक्षा करें, निश्चय व्यवहार तीर्थ की रक्षा करें। और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है फिर भी उनका अस्तित्व है, उनको भी सम्यक रूप से व्याख्यान का विषय बना के रखें, जिससे कि तुम्हारी संस्कृति साहित्य में उनका स्थान रहे। जैसे कि विशाल जिनालय, कितना विराट जिनालय कोल्हापुर में है, जो वर्तमान में आज महालक्ष्मी के मंदिर के नाम से जाना जा रहा है। उसके अंदर सहस्रों प्रतिमाएं आज भी विद्यमान है, दिगंबर जिन प्रतिमाएं ऊपर नीचे एक कक्ष में ताला पड़ा हुआ है, उसमें वो पूरे चारों ओर भगवान थे। तो इस प्रकार से आप तो ये मान के चलो कि वे तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं ताला डाल के। आइए, तो इस प्रकार से इसी प्रकार से साहित्यिक आपके साहित्यों पर लोगों ने अपना स्थान जमा लिया, तो कहीं पर साधुओं पर भी स्थान जमा के रखा गया है। जैसे कि त्रिवल्लाचार्य स्वामी, उनके ऊपर लोगों ने आधिपत्य जमा के रखा है। कुरल काव्यकर्ता को अपने रूप में लोग देख रहे हैं। वे दिगंबर जैनाचार्य, कल्याण कार्यक्रम ग्रंथ सोलापुर से प्रकाशित हुआ, उग्रताचार्य दिगंबर जैनाचार्य, उनको तस्वीर बना के एक भिन्न पुरुष के रूप में दाढ़ी बना करके प्रकाशित कर दिया, कल्याण कार्यक्रम। इसी प्रकार से पारशुद्धोदय, आज आप एक जिनालय में गए थे कोल्हापुर के मंदिर में, जिनसे स्वामी ने वहाँ पारशुद्धोदय नाम का ग्रंथ लिखा। उस मंदिर का आप दर्शन करके आज ही आए हो। पारशुद्धोदय, तो पारशुद्धोदय ग्रंथ इतना महान है, उसके लिए श्वेतांबर परंपरा के लोगों ने कोठारी ने छपाया और उसको लिए अनेक चित्र बना दिए, जिससे कि दिगंबर को ढक दिया, पर ग्रंथ जिनसे स्वामी का है। इसी प्रकार से आप लोगों को पता नहीं है साहित्य के साथ क्या हो रहा है। संपूर्ण पूज्यपाद स्वामी के ग्रंथों को श्वेतांबर परंपरा में एक पुस्तक छपी है, उसको अध्यात्म के रूप में देखा गया। समाधि तंत्र, योग सार, इष्टोपदेश, ये सब उसमें संग्रह कर लिए गए। तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आपकी ही परंपरा में ऐसे भव्य जीव हैं जो भविष्य में भले भगवान बने, लेकिन वर्तमान में परिणति विचित्र चल रही है कि कुंदकुंद जैसे महान आचार्य दिगंबराचार्य को श्वेतांबराचार्य घोषणा करने के विकल्प में जी रहे हैं,
उनकी अनभिज्ञता और द्वेष बुद्धि है, वो सम्यक नहीं है। चिंतन करना चाहिए तत्वों पर, किस अपेक्षा से क्या कथन चल रहा है। ये कब संभव है? आपको स्वयं का अध्ययन प्रचंड होगा, तब तुम तत्व का निर्णय कर पाएंगे। और जब तक तुम गुरु चरणों में हो, इतना अभ्यास गहन कर लो जिससे आगे तुम स्वयं गुरु बन जाओ। तो आदौ तो मुख्य विशेष गौणता की जा सकती है, अभाव नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं बहुत लंबे समय तक गौण वृत्ति में रखा जाता है, समय पाकर उसको मुक्त कर लिया जाता है। ये विद्या भी सुब्रत सीखना चाहिए लोगों को। गौणता रखी जाती है और समय पा करके मुख्य वृत्ति में स्वीकार कर लिया जाता है। ये गंभीर सूत्र है। आज किसी के परिणाम तुमसे कलुषित हैं, तुम गौण कर लीजिए, कल समय बदलेगा, वे पुनः ठंडे होंगे, मुक्त हो जाएंगे। किसी को शत्रु के रूप मत देखो, शत्रु के रूप मत देखो। वहां पर भी पंडों में कितने पंडित नमस्कार कर रहे थे। हम तो इतिहास पूछ रहे थे, बोले कितना तोड़ा है, तो वो समझ गए। बगल में एक बालक बैठा था, बच्चा सज्जन था। ये इतने सागर आगे आ रहे थे, तो एक बीच में कोई जैन थे, तो बीच में कहता खाली खाली, तो कहता ठहरो, कोई ऊपर थोड़ी आ रहे हैं, मराठी में बोल रहा था, सुने ना। तो वो बालक बैठा था, सज्जन था बच्चा, बोले ऐसा नहीं है यार। तब जब गए थे तब भी हाथ जोड़े, जब आने लगे तो फिर से उसने हाथ जोड़े। वो बाद में बताते आपको। इसलिए अरिपता निरपत्ति, प्रधानता गुणता ध्यान रखो। उन स्थानों पर भी जाओ जो तुमको नहीं मानते, पुनः तुम्हारा रूप देख करके उनकी श्रद्धा जोड़ेंगी, तो आपको पता होने फल्गु नदी के स्वान। प्रथम दिन आप गए थे तो भौंक भौंक रहे थे, फिर ये जानने लग गए कि ये यहाँ आते ही हैं, तो वे अपने साथ शांत बैठने लग गए। इसी प्रकार से जगत है, तुमको पहले रोकेगा, चेष्टा करेगा ये नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी आप वहीं रहोगे तो वे शांत हो जाएंगे। यही संसार की नीति है। आदौ किम कृत्वा परीक्षा विचार्य, तो पहले क्या करना चाहिए? आदौ, आदि में क्या करना चाहिए? किम कृत्वा परीक्षा विचार्य, विचार करना चाहिए। कान तस्तान विप्साम द्विवचनम, विप्सार्थ में द्विवचन का प्रयोग किया। तत्त द्रव्य क्षेत्र काल विवक्षता विवेचन इत्यर्था। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की विवक्षा से ऐसा अर्थ करना चाहिए, विचार करना चाहिए। हर जगह द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करना चाहिए। और तत्काल क्या समय चल रहा है, इस क्षेत्र की क्या स्थिति चल रही है, और स्वयं के भावों की क्या दशा। कई बार बिल्कुल निर्णय लेना मत। कैसा निर्णय? कैसा नहीं लेना? निर्णय का निर्णय मत लेना, समय दे देना। क्योंकि हमारे स्वयं के भाव यदि आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं, अपने स्वयं के अशुभ भावों के काल में कोई अच्छा निर्णय घोषित मत करना। कैसा भी आ रही है तो कोई निर्णय ऊपर नीचे आ रहे हैं, कभी करना मत। भूखे पेट निर्णय करना मत, उल्टे सीधे निर्णय हो जाएंगे, और जैसे पेट भरेगा तुमको निर्णय बदलना पड़ेगा। गुस्सा के काल में निर्णय करना मत, गुस्सा शांत हो जाएगी, तुमको निर्णय बदलना पड़ेगा, या फिर पश्चाताप में रोना पड़ेगा। कसाय के आवेग में कोई निर्णय लेना मत। कोई भी कसाय, 25 कसायों को बोल रहा हूँ मैं, 25 कसाय में कोई भी कसाय तुमको बिल्कुल खाए डाल रही है, थोड़ा धीर रख लेना, निर्णय करना मत, निर्णय उल्टे ही हो जाएंगे। स्वयं के भावों के निर्णय को रोक के रखना, इसलिए तो आगम पढ़ा रहे हैं। स्वयं के भावों के निर्णय को रोक के रखना, प्रणव साग जी, स्वयं के भावों के निर्णय को रोक के रखना। अपने भावों की उत्पत्ति होने पर ही तुरंत ही निर्णय कर बैठने हैं, उनका विनाश हो जाता है।
उत्पाद भेद भावों में चल रहा है ध्रुवित्व के साथ, पर उनको 81 भंगों में देखना चाहिए। उत्पाद भेद ध्रुव के 81 भंग बनाए राजवार्तिक में, ठीक है। यहाँ लघु स्त्री में, उसमें क्या बोलते, लघु स्त्री में भी समझाए थे, और आपके इसमें अष्टसहस्त्री में भी आ रहे हैं, वो संक्षेप में है। अच्छे लोग शीघ्र निर्णय घोषित नहीं करते, अपने कुभावों का और दूसरे कुभावों का। वो कभी कभी कोई बहुत अच्छा रूप दिखा के आया है, तब भी उसको शीघ्र निर्णय करके प्रचार नहीं करना चाहिए। आज उनका अच्छा रूप है, कल क्या हो जाए तो आप अपयश को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा थामा, रुको, ठहरो, स्थिरता आने दो। कोई व्यक्ति आज अच्छा काम कर रहा है, बताइए भाई, जो पूर्व में ब्रह्मचारी रहा हो, एक चींटी को बचाने के लिए जिसके प्राणपन से रक्षा में लगा हो, वही जीव किस काम में निकल गया? सुन के आना आप। तो यह चीटीमपि रक्षां करोति सा कुर्कुटमपि हातं कुर्यात् बकं प्रति अस्त्रं घात्वा प्रसन्नं भवति। अजा सर्वे जीवानां सकलं सकलं कुर्वता अहिंसां त्यक्त्वा हिंसां प्रचुरमात्रेण प्रचंडम रूपमस्ति। सम्यक आस्तिक दर्शन असम्यक रूपेण अश्रद्धानं करोति। कस्य पुरुषस्य कः परिणाम परिवर्तनं भवति समय एव अपश्यत्। हिरले मध्ये द्वयि बालकौ जिन मार्गं त्यक्त्वा भिन्न मार्गं स्वीकरोति। भोपाल मध्ये जिन मार्गं त्यक्त्वा भिन्न मार्गं स्वीकरोति। कति कति कन्याएं, कति कति बालकाः जिन रूपेण त्यक्त्वा भिन्न रूपेण स्वीकरोति। पुरुषार्थ के बल से उपादान बदलता है, इसे स्वीकार करो बोले। पुरुषार्थ बलेन शुद्ध जैन अस्ति या जैन अस्ति सा सम्यक पुरुषार्थमपि स्वीकरोसि। इसलिए तानकान तद्धर्मान तस् अनेकांतात्मनो वस्तुनो, क्या सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। अभयचंद्र सूरी के ज्ञान कितना प्रचंड प्रशस्त था। तानकान तद्धर्मान, उन धर्मों, तस् अनेकांतमनो वस्तुनो, धर्मा, वस्तु धर्म कैसा है? अनेकांतात्मक है। देखो भाई, आप सब यहाँ बैठे हो मेरे परिसर में, ठीक है, मुनि परिषद के मध्य में, पर पक्षों से अपने परिणामों को दिगंबर ही रखना। पर पक्षों में आकर के कहीं अपने परिणामों को आडंबर मत बना लेना। महात्मा जी, भिन्न दर्शनों का अध्ययन नहीं करना है अभी आपको, आप सुमत का ही दर्शन का अध्ययन करेंगे अभी। आड़ी दाढ़ी माड़ी कुछ नहीं, न कोई वक्ता। आप कुंद कुंद को ही अपना अभिष्ट बनाएं और बीतरागी आचारों को अभिष्ट बनाएं, उनके ही वचनों को आगे ले जाएं। कई बार ऐसा रहता है, समझ नहीं पाते, पुष्टि दूसरे की हो जाती है। इसलिए आपको जिस स्थान पर उतारा जा रहा है, शासन भी
ऐसे नेता को उतारता है जहाँ वो दृढ़ होता है। उन नेताओं पर क्या विश्वास किया जाए? बोले जो कल एक दूसरी पार्टी में थे और जिनके बल पर पार्टी जीवित थी, वे दूसरे दिन लुढ़क गए, तो एक प्रकार से कितना बड़ा घात हो गया। वो तो मुझे मालूम है, तो मजबूरी में अधिक ही जा रहे हैं। इसी प्रकार सुब्रत सागर ऐसा होता है, कई जगह लोग जैसे ही बाहर जाएंगे तो जो उभय पक्षी लोगों को पकड़ेंगे, अनेक प्रकार के उभय पक्षी हैं, निश्चय ने प्रधान उभय पक्षी, संघ विशेष उभय पक्षी, ऐसे लोग पकड़ते हैं। लुढ़क गए ना तो ये बहुत बड़ा अपने आप में घाटा दे लेंगे। बिल्कुल नहीं, आवश्यकता आपको हमारी है, आप मुझे सुनिए, पर आप कहें कि मुझे आप सुना करो, ये को भी सुनो उनको भी सुनो, कुछ भी नहीं सुनना। मस्तिष्क में खिचड़ी पक जाएगी। थाली में रोग होने पर खिचड़ी खाई जाती है, निरोग को खिचड़ी नहीं खाना पड़ती। निरोगी को खिचड़ी नहीं खाना पड़ती, रोगी को खिचड़ी खाना पड़ती है। जिनकी बुद्धि रोग में है वही दुनिया की पढ़ते, दुनिया को सुनते हैं। सुन रहे कि नहीं? जिनकी बुद्धि रोगी है वो सबको सुनते हैं, स्वयं के जीवन का निजी निर्णय नहीं है, वे जगत को सुनते हैं। जिनकी बुद्धि प्रशस्त है वे मात्र जिनदेव को सुनते, जिनदेव को ही कहते हैं। वस्तु तभी दिला देंगे भैया, एक वस्तु तो दे देना, इनको मंगा लेना। ये वस्तु पर प्रवचन करेंगे। सोम सागर वस्तु प्रवचन करेंगे 4 महीना। तान कान 4 महीना लगाता वस्तुत्व पर, सोलापुर। तान कान तस अनेकांत वस्तुनो, वस्तु अनेकांत बस सत्व उदयस्तान पर तीनों प्रेम से रहना। कतम भूतान अनेकांतान अनंतान, वो अनेकांत क्या? अनंत, अनंत रूप पुनरपि कतम भूतान, और कैसा? व्यवहार कान, व्यवहार रूप से। देखो सुनो, बहुत गहरा विषय चल रहा है। व्यवहार कान व्यवहारो हानि आदि रूपा प्रयोजन श्रिया। हाँ, अब व्यवहार क्या है? हान उपादान उपेक्षा। ये व्यवहार में तुम्हारे ज्ञान का सम्यक प्रमाण का प्रयोग क्या है? हान उपादान उपेक्षा। तो जो ज्ञान है उसका निर्णय व्यवहार से होता है, बिना व्यवहार के ज्ञान का निर्णय नहीं होता है। इसलिए पूर्व में आपको बोल चुके हैं, प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध व्यवहार से होता है। ठीक है ना? तो कथम वो व्यवहार कान व्यवहारो हानादि रूपा ऐसा व्यवहार काम, व्यवहार का स्थान, वो व्यवहारिक, बहुत बढ़िया, एक बहुत अमोघ अस्त्र मिला है कि प्रमाण की परीक्षा व्यवहार से होती है। आप कैसे हो, तुम्हारे व्यवहार से बोध होता तुम कैसे हो। तुम कितनी अच्छे बने रहो, लेकिन व्यवहार तुम्हारा खोटा है, हम तो खोटे ही मानेंगे। आप यूँ का हमारे संग में गुरु ने विनय सिखाया है, विनय करना चाहिए। ये विनय, आप उसमें तो सुअर भी प्रेम से रहते हैं, आस में शेर के बच्चे भी प्रेम से रहते हैं, पिल्ले भी प्रेम से रहते हैं। जब देखूं पिल्ली के बच्चों को, जब तुम चूहे को ऊपर ना टूटो। जब देखूं शेर के बच्चे को तुम प्रेम से रहते हो। तुम्हारे गुरु ने सिखाया शेर कि जब तुम हाथी के बच्चे को, हिरण के बच्चे को गले से न दबाओ, तब तुम प्रेम वाले हो। तो अपनी जाति में तो दुनिया अच्छे से रहना जानती है, आप सबके प्रति सद्भावना सीखो। नमो लोह शोषण प्रति तुम सद्भाव से, तो समझूंगा कि तुम्हारे गुरु ने बहुत अच्छा सिखाया है, प्रेम से सिखाया है। तो व्यवहार से बोध होता है कि 3 कम 9 कोटि मुनिराजों में तुम्हारी संख्या नहीं है, क्योंकि 3 कम 9 कोटि जो मुनिराज हैं वे बेमुनिराज हैं, भावलिंगी। आपको बोध होना चाहिए। त्रिलोक सार प्रदीप, क्या? त्रिलोक सार प्रदीप नाम का ग्रंथ है, सुना कभी नाम? त्रिलोक प्रदीप, त्रिलोक सार प्रदीप। जैसे मूलाचार प्रदीप है ना, उन्हीं आचार्य महाराज का त्रिलोक सार प्रदीप है। त्रिलोक सार प्रदीप में बहुत अच्छे अच्छे विषयों की व्याख्या है। व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए, समझ में नहीं है तब भी पढ़ना चाहिए, समझ में आती है। इतना तो आएगा, समझ में नहीं आ रहा। त्रिलोक सार प्रदीप, ठीक है, उन्हें बहुत अच्छी व्याख्या की गई।
इसलिए वहाँ उन्होंने क्या लिखा है सुनिए ध्यान से। 3 कमजोर कोटि मुनिराज हैं नवकोटि, वे भावलिंगी मुनियों की संख्या द्रवलिंगियों की नहीं है। इसलिए वात्सल भाव होना चाहिए। हाँ नादिरूपा प्रयोजन में सम व्यवहार कम। कई परीक्षा परीक्षा कैसे करें? अभी संधि भी ज्ञातृप्राय नय इत्यर्थ। ज्ञाता के अभिप्राय से परीक्षा होती है, ऐसा नई अर्थ, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। पूर्वम किम कृत्वा, पहले क्या करके, अधिगम्य ज्ञात्वा जान करके, कम अर्थम जीवादि प्रमेयम, जब तक तुम जानते नहीं तो व्याख्यान किसका करोगे, निर्णय किसका करोगे? अधिगम्य जान करके, किम विशिष्टम, किसको? अनेकांतात्मम, अनेकांतात्मक वस्तु को, अनेके अंतः, अनेके अंत जिसमें सह क्रम भवो धर्मा, कैसे धर्म है? से भावी धर्म और क्रम भावी धर्म। से भावी धर्म गुण है और क्रम भावी धर्म पर्याय है। द्रव्य क्षय क्रम भावी गुणों से युक्त होता है। क्षय क्रम भावी गुण से भावी क्रम भावी गुणों से युक्त है, तो क्षय क्रम भाव नियम अभिनव भावा, क्षय क्रम भाव नियम अभिनव भावा। क्षय भावी नियम क्रम भावी नियम अभिनव भाव 2 प्रकार का होता है, क्षय भावी और क्रम भावी। जो ये सहभावी नियम क्रम भावी नियम दोनों से युक्त जो विषय कथन करता वही अनेकांतवादी है, और दोनों को जानता वही अनेकांत है। निर्गुण गुरु कितने शांत बैठे, तुम भी उछलोगे कभी। तो इस प्रकार से यस्य अनेकांता, जो अनेकांत है, समय आएगा, समय के पहले उछलने से नष्ट हो जाता फूल। किस्मा श्रुता, कैसा श्रुत है? स्याद्वादात, स्याद्वाद। अनेकांतः प्रमाणाति वचनात्, आहा, जो अनेकांत है ना वही प्रमाण है। अनेकांत को प्रमाण से ही जाना जा सकता है। अनेकांत को किससे जानते हो? प्रमाण से। और अनेकांत कैसा? प्रमाणात्मक है। एक अंत कैसा है? न्यात्मक है। एक धर्म नए से जाना जाता है और संपूर्ण धर्मों का बोध किससे होता है? प्रमाण से होता है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, इसलिए हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तुम्हारे इसमें सब कुछ रहता है क्या? अनेकांत अनेकंता संक्षेप रुचि विनेश आशय वशात, संक्षेप रुचि शिष्यों के आशय के बस से इदम युक्तम, ये यहाँ पर कथन किया। इस प्रकार से आगे विचार करेंगे। अब आगे पढ़ेंगे अयम अर्था अनेकात्मकम जीवादि। न्याय कुंभा जीवादि उत्पाद व द्रव्यानम सिद्धि। अब काल की अपेक्षा से जो जीवादि द्रव्य हैं उनमें उत्पाद व ध्रुव की सिद्धि कर रहे हैं। त्रिकालिक उत्पाद है। अब जीवादि पदार्थ हैं कब से हैं? त्रिकालिक। तो उनमें उत्पाद व्यय कब से हैं? त्रिकालिक। ये बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया है, त्रिकालिक। ऐसा नहीं है कि ये सिद्धांत आज उत्पन्न किया हमने उत्पाद ध्रुव का।